इस तरीके से नौटंकी करते हैं, जिस तरीके करते, आप देखिए पहले था जेल से वोट, आज भी निवान जी के पीछे पोस्टर देखेंगे तो जेल वाला है। 10 मई को तो जेल से बाहर आ गए वो, अब तो उनको बाहर का पोस्टर लगाना चाहिए था। कभी वो कुछ इंसुलिन की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि तिहाड़ हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। या तो वो दिल्ली सरकार के जो हेल्थ मंत्रालय है, मुख्यमंत्री हैं, वो नाकाम है कि वो अपने हॉस्पिटल से उसको ढंग से नहीं चला पा रहे। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल उनके आता है, अब ये मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेके आए कि सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं लेके आए, तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब ये पहले जेल से कहते थे, अब ये जेल से बचने के नए नए नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा जो उन्होंने कहा है सीएल का और एमएल का, ये मुझे लगता है सिस्टम में। सर मैं मेरी बात अनिल जी निवान जी को लेकर आइए। अनिल जी बोलिए, पूरा कीजिए। नहीं, मैं मुझे पूरा करनी चाहिए आप। बोलिए उसका निवान जी के पास आ रहा है। ये स्ट्रेटेजी कहा है कि 10 तारीख को निकलने के बाद भी उनके पास समय भरपूर था, अगर उनको दिक्कत है टेस्ट कराने चाहिए थे, इलाज कराना चाहिए था, और ये बेल मिलना या ना मिलना है न्यायालय का फैसला है। जो भी न्यायालय का फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। पर हमने कहा 27 तारीख है, अगर आपको लगता है दिक्कत है तो आप आज ही टेस्ट कराइए ना, क्या दिक्कत है? आप ये कैसे एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मैं 2 तारीख के बाद ही अपने टेस्ट कराऊंगा? किसका मतलब कुछ सस्पिशियस है ना, ये प्लानिंग है, क्योंकि अपने भाषणों में भी कहते हैं ये करेंगे। पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 तारीख को माननीय मोदी जी पूर्ण बहुमत से तिबारा सरकार बनाने वाले हैं, और जिस तरीके से ये इनकी सरकार, दिल्ली सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, नाकाम हो। या दिल्ली में पानी का हाहाकार है, उस पर नहीं बोल रहे, पोल्यूशन का है नहीं है, सड़कें खराब है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और अभी तो एक से एक भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हैं। पर ये सारी चीजों से डाइवर्ट करने के लिए, और पंजाब में ये लगे हैं, बीच का गैप पीरियड भी है, तो ये अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो भैया निवान जी, बीजेपी कह रही है कि पंजाब इलेक्शंस में कहूंगा कि उनको आज ही टेस्ट कराना चाहिए अपना, क्यों नहीं कराते? निवान जी जवाब इसका भी दीजिएगा, और ये भी दीजिएगा कि पंजाब में इलेक्शंस बाकी है तो आपको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथाइजर वोट चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें शुरू की गई हैं। देखिए, तीनों चीजों का जवाब दूंगा। पहली बात, इन्होंने क्या कहा कि ये जो पीछे पोस्टर लगाया हुआ है इसमें आज जेल की फोटो क्यों है? ये जेल की फोटो तो इतिहास में लिखी गई है सर, काले अक्षरों में लिखा गया है बीजेपी का ये कारनामा इतिहास में जो है कि इतिहास में बीजेपी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी लेकिन निवान जी जब जेल से वो बाहर आ गए तो आपको भी बाहर कर देना चाहिए था। आप लोगों ने अभी भी रखा हुआ है। और क्या होता है जब आप किसी चीज को चाहते, आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना है ना, जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने में। आप लोगों ने केजरीवाल जी को अभी भी जेल की सलाखों के पीछे पोस्टर में रखा हुआ है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को 2 साल से रखा तो हुआ है जेल में। यही अरविंद जी के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ये चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अभी ये क्या बता रहे थे कि अगर आप जो है वो, इन्होंने बीजेपी वालों ने भी क्या कहा कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही? तो अब जब बेल मिल गई तो ये कहते हैं ये तो इंटरिम बेल है, ये तो किसी को भी मिल सकती है। ये प्लानिंग की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले प्लानिंग कर रहे हैं। जो पार्टी दिन रात बैठ के इनके प्रवक्ता और इनके नेता लिख कर कहानियां लिख कर मीडिया में सुनाने के लिए तैयारी करते हो ना, अगले दिन की प्लानिंग की बात वही कर सकते हैं। हम तो प्लानिंग, हमें तो यही नहीं पता था हमें बेल मिल जाएगी। ये तो भगवान का आशीर्वाद हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए और इनकी सारी गणित बिगाड़ दी हम लोगों ने। कैसे अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद जो है चुनाव चाहिए बदला, ये तो पूरा देश जानता है। ये आपने भी पंजाब की बात करी, मैं आपको पंजाब की सच्चाई बता देता हूँ। अभी इनकी क्या प्लानिंग है कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएं, और अमित शाह जी ने कह दिया कि अगर मैं हमारी बीजेपी की सीटें पंजाब में आ गई तो हम पंजाब की सरकार ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। पहले इन्होंने पूरी साम दाम दंड भेद लगा के, ठीक है मानिल गुप्ता जी इसका जवाब लेता हूँ। अब ये पंजाब की सरकार गिराना चाहते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये 4 जून को कूद ही जा रहे हैं, 4 जून को कूद जा रहे हैं, ये कंफर्म है सर। हो गई विवेक जी मुझे याद है अक्टूबर 2023 में जब केजरीवाल साहब को पहला सम्मन मिला था, आप याद कीजिए 3 नवंबर 2023, इन्होंने पूरी दिल्ली में ढिंढोरा पीटा था कि केजरीवाल साहब, याद है सब प्रवक्ता सब बैठे थे कि 3 तारीख को 3 नवंबर 2023 को केजरीवाल साहब जेल जा रहे और जेल से सरकार चलाएंगे। तो ये तो कुछ खुद भविष्यवक्ता थे। पूरी रेफरेंडम एक चलाया था, रेफरेंडम कहने के नाम पे पूरी दिल्ली में चौपाल लगा के, पंचायत लगा के, तो ये तो खुद भविष्यवक्ता था। मुझे लगता है कि सरस्वती माँ कई बार जवान पे बैठती है, पर लेट बैठी, वो मार्च में बैठी, पर ये तो खुद ही हर चीज को प्रोपेगेट करते हैं, खुद ही नाटक रचते हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जेल से जाएंगे और फिर वो करते हैं। तो मुझे लग रहा है इन्होंने खुद ही कहा था 3 नवंबर को जेल जाएंगे, इन्होंने खुद ही कहा था। ठीक है, के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा जी,
मैं ये कहना चाहता हूं, जिस टाइमिंग के हवाले से आम आदमी पार्टी ने जो अभी डेमोक्रेसी के लिए जो बेल लिया, इंटरिम जो बेल मिला, उसी टाइमिंग को यदि देखा जाए और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता जो पक्ष रखे हैं, यदि कोई भी जज होगा तो इस टाइमिंग को कि आखिर लास्ट में ही क्यों मेडिकल ग्राउंड मांगा गया है, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे जज। जहां तक मुझे लगता है मैं होता तो मैं भी इस चीज़ों को ध्यान में रखता, क्योंकि जिस टाइमिंग गलत है। और दूसरी बात, दुनिया का हर व्यक्ति जो एक्यूज होता है उसमें नौटंकी वाले भी होते हैं, बहाना वाले भी होते हैं और सच्चाई वाले भी होते हैं। हर क्लाइंट अपने बेल या इंटरिम बेल में यही ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी झूठे और बहाने वाले बेल की वजह से सच्चाई वाले जो रास्ते वाले बेल को भी जो जज जो है कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, कि उनको लगता है कि ये भी कोई झूठा मेडिकल बना के लाया हो। तो लेकिन देश में यदि केजरीवाल ने यदि चुनाव को पहला प्रायोरिटी रखा और उसको बाद में रखा, तो मुझे लगता है वो भी गलत नहीं है। क्योंकि आप भी विवेक जी, यदि आपके घर में कोई बीमार हो तो पहले आप अपनी बीमारी को बाद में इलाज कराओगे, पहले छोटे बच्चे के इलाज पहले कराओगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो चलो 5 दिन बाद भी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बेटा के इलाज कराना बहुत जरूरी है। यदि ये बात गलत है तो यहाँ बैठे सभी से अपने से पूछे, क्या अपने बच्चों के लिए पहले नहीं करेंगे या पहले खुद के इलाज कराएंगे? ये कॉमन फेनोमेना है कि यदि कोई चुनाव, उसके लिए पता है कि चुनाव 5 साल बाद आएगा, बेल तो हो सकता है दोबारा भी लगा ले, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा भी लगा ले, हो सकता है। इंटरिम बेल कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बार लगा सकते हैं, 2 ही बार लगा सकते हैं। तो केजरीवाल ने जो चुना वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था चुनाव, और वो चुनाव हर कोई करता है। और आरजेडी के जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये विशुद्ध सियासत है। प्रेम कुमार जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं निवान शर्मा और प्रोफेसर विशाल जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, देखिए, इस पर इतनी चर्चा हो रही है अदालत की बात पर, यही हमें ये लग रहा है क्योंकि जज साहब हमारे विद्वान होते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आखिरी समय में ये मेडिकल मांगना, मान लीजिए कि शुरुआती समय में मांगते टेस्ट कराना है तो टेस्ट तो बीच में हो जाता तो बात खत्म हो जाती, मेडिकल की बात आती ही नहीं। लेकिन चूंकि ये एक्सटेंड हो रहा, अभी भी देखिए आज कितनी तारीख है, अभी से आप 4-5 दिन बाकी है, ये टेस्ट की सीरीज चलाने में हफ्ते 10 दिन का समय है, इसीलिए इनको लग रहा है कि शायद वो एक्सटेंड हो सकता है। तो इस आधार पर वो तर्क रख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हमें इतनी मीमांसा करने की आवश्यकता क्यों है? ये तो प्रेम कुमार जी, नहीं प्रेम कुमार जी, बेल पे बहस नहीं हो रही है, सियासत और टाइमिंग पे बहस हो रही है, दैट्स इट। इसका बेल से उन्होंने, वो उनका कानूनी हक है, इसीलिए सी बात है, वो उनका कानूनी हक है जो वो कोर्ट में दायर कर रहे हैं। ना बीजेपी उन्हें बेल देगी, ना कांग्रेस उन्हें बेल देगी, ना कोई पार्टी उन्हें बेल देगी, उन्हें न्याय अदालत से मिलेगा, हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का। प्रेम कुमार जी, डिबेट उसी टाइमिंग को लेकर है। टाइमिंग का क्या सवाल है? जब बेल खत्म हो रहा है तभी तो एक्सटेंड करने की बात हो रही है। केजरीवाल बेल खत्म होने की टाइमिंग ही 4 जून के करीब की है। बेल 1 तारीख तक है, बेल 1 तारीख तक है, 2 तारीख को सरेंडर करना है, क्योंकि 1 तारीख लास्ट चुनाव है और कोर्ट ने 1 तारीख तक के लिए बेल दी थी, इंटरिम बेल। हाँ, 1 तारीख आखिरी चुनाव है, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम इसको महत्वपूर्ण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत कर आ सकती है, केजरीवाल सरकार बनाने में योगदान तो केजरीवाल खुद कह रहे हैं ना सर, प्रेम कुमार जी, केजरीवाल खुद कह रहे हैं आपने बीजेपी को वोट दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट क्यों नहीं होंगी प्रेम कुमार जी? दोनों चीजें कनेक्ट होंगी ना। सरकार का कमीशन, नतीजे और केजरीवाल का बयान, अगर ये तीनों डॉट को कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में कनेक्टेड दिखती हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक बयान है, इस राजनीतिक बयान को आम